संघ और भाजपा की चाल, अडानी को बचाना है तो राहुल को बदनाम करना होगा, विपक्ष को बदनाम करना होगा, तभी 2024 गांधी माफी क्यों मांगे? माफी मांगना होगा तो नरेंद्र दास मोदी को मांगना होगा, क्योंकि वह जाकर के देश को अपमान किए थे। जाकर के कोरिया में, चाइना में बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हैं, कांग्रेस को घेरने के प्रयास करें, विपक्षी पार्टियों को घेरने के प्रयास करें। सारे काला धन ये विपक्षी पार्टियों के पास में है और इनके लोग 8-8 करोड़ रुपये इनके घर में पकड़ाता है, उस पर एक एक्शन तक नहीं लिया जाता है। अडानी देश का 13 लाख करोड़ रुपये डुबा देता है, उस पर और शब्द बोलने से प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं, जिस ढंग से चाइना के च बोलने से घबराते हैं। हरिश्चंद्र की औलादे हैं, इन पर कोई जांच नहीं बैठेगी, अडानी पर कोई जांच नहीं बैठेगी। इनकी एक ही नियति है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि विपक्ष को इतना ना बदनाम कर दो कि 24 में लोग और इनको फिर एक बार प्रधानमंत्री बना दे। ये लोग का एक अलग चाल है कि चुनाव तो लड़ेंगे हम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह जी। वो शायद वो गलतफहमी पाल लिए हैं कि हम नेक्स्ट बार में फिर मोदी जी या वो अमित शाह जी आ रहे हैं, या ऐसा होने नहीं जा रहा है। ये लोग पूरी तरीके से 2024 का चुनाव हारेंगे। हाँ सर, बताया जाए कि अभी राहुल गांधी का ब्रिटेन पर बोले गए बोली पर पूरे भारत में राजनीतिक गर्म है। लोकसभा और राज्यसभा में लगातार सत्ता पक्ष के खासकर लोग बड़ा प्रखर होके ये बात को रख रहे हैं कि राहुल गांधी जी देश का अपमान कर दिए विदेशी धरतियों पे। बहुत अच्छे सवाल आपने उठाया है कि राहुल गांधी जी ब्रिटेन में जाकर और भारत का अपमान किए, ये भाजपा वाले कह रहे हैं, संघ कह रहा है, संघ के लोग कह रहे हैं। जबकि राहुल गांधी जी मनमोहन सिंह के बाद पहला वह व्यक्ति है जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जाकर के लेक्चर दिए हैं और लेक्चर में अपना ये बात को बोले हैं कि भारत में लोकतंत्र को जिस ढंग से खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा है और अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामला है, हम लोग इसको मिल करके इसे खत्म कर देंगे। इस शब्द को वे बोले हैं, लेकिन बीजेपी आरएसएस इस चीज को हवा दे रहा है क्या कि राहुल गांधी जी को भारत को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अपने गिरेवन में नहीं झांक रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब चाइना जाते हैं वहाँ पर बोलते हैं कि शर्म आती है मुझे भारत में पैदा लेने पर, और कोरिया में जाकर के यही बात को दोहराते हैं। उस समय भारत के क्या मान बढ़ा रहे थे? आज मोदी अगर राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं कि भारत की लोकतंत्र खतरे में है, भारत की लोकतंत्र पर आज आवश्यकता है भारतवासियों को देखने के लिए, ये शब्द भी जोड़े हुए हैं उस अधीन में। लेकिन शायद पढ़े लिखे रहते ये लोग तब ये बातों को समझते। आज इन लोगों की चिरचिरी इसी बात की है कि प्रधानमंत्री को कैम्ब्रिज में नहीं बुलाया जाता है और राहुल गांधी को बुलाया जाता है। इस बात को लेकर के इन लोगों को ज़्यादा चीर है बात, और इसमें कोई नहीं है। और ये स्मृति ईरानी जी सास भी कभी बहुत ही मतलब कि करके आई और अचानक बीजेपी में एक जिम्मेवार उनको कैसे पद मिला है जो दूसरे के पति हड़प लेती हैं और आज अपने को सती सावित्री साबित कर रही हैं। आज तक सुनते होंगे विपक्ष सदन नहीं चलने देता था, अब विपक्ष का राइट भी रहता था, लेकिन यह पहली बार पर पार्टी आया है कि सत्ता पक्ष सदन को नहीं चलने दे रहा है। ये सदन नहीं चल रहा है, ये करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च हो रहा है ये किसका? ये टैक्स पेयर की पैसा है जो इन लोगों को दिया जाता है। और ये लोग 2 दिन से आज सदन को बंद किए हुए हैं। राहुल गांधी माफी क्यों मांगे? माफी मांगना होगा तो नरेंद्र दास मोदी को मांगना होगा, क्योंकि वह जाकर के देश को अपमान किए थे, वह देश को बदनाम किए थे। जाकर के कोरिया में, चाइना में बिन बुलाए पाकिस्तान जाते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगा कि ये चीज़ों पर आज लोगों को चुनाव है 24 का, और मोदी जी फिर अपनी वह पुरानी धारे पर लोगों को सहानुभूति बिटोरने का एक नई चाल चले हैं। जी, ये चाल इनकी इस बार जनता समझ चुकी है। इस बार ये 24 में इनको मालूम हो चुका है कि हम 24 में नहीं आ रहे हैं। इसलिए वह कांग्रेस को घेरने के प्रयास कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को घेरने के प्रयास कर रहे हैं। हर विपक्षी पार्टी के घर पर सीबीआई, ईडी को भेजा जा रहा है। क्या कारण है? क्या सारे काला धन ये विपक्षी पार्टियों के पास में है
और इनके लोग 8-8 करोड़ रुपया इनके घर में पकड़ाता है, उस पर एक एक्शन तक नहीं लिया जाता है। अडानी देश का 13 लाख करोड़ रुपया डुबा देता है, उस पर और शब्द बोलने से प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं, जिस ढंग से चाइना के चप बोलने से घबराते हैं। और बात कर रहे हैं विपक्षी का, लालू यादव बीमार है, उसकी बहू बीमार है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को दारू पिलाने के नाम पर, उसने क्या गुनाह किया है मनीष सिसोदिया? उन पर आप शराब घोटाला के कांड करते हैं, लगाते हैं। वे शराब एक पर एक फ्री कराए थे, मान लेते हैं कि कराए थे, उससे जनता को फायदा हुआ था, पीने वाले को फायदा हो रहा था। ये बीजेपी वाले को कमीशन उसमें नहीं मिल रहा था, इसलिए उस पर ये लोग इंक्वायरी बैठाए हैं। और उस जो आदेश हुआ था उसमें उपराज्यपाल पक्ष सारे ये हरिश्चंद्र की औलादे हैं, इन पर कोई जांच नहीं बैठेगी, अडानी पर कोई जांच नहीं बैठेगी। इन लोगों के नाम से क्यों घबरा रहे हैं? ये जान रहे हैं इनकी एक ही नियति है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि विपक्ष को इतना ना बदनाम कर दो कि 24 में लोग फिर 19 जैसा स्थिति ला दे और लोग इनके तरफ ढल जाए, इनके तरफ घूम जाए और इनको फिर एक बार प्रधानमंत्री बना दे। लेकिन आपको आज़ाद जी ये भी बात मैं बतला देता हूँ कि आने वाले नेक्स्ट ये चुनाव, ये संघ और अमित शाह जिसे आप तरी पार भी कहते हैं, ये लोग का एक अलग चाल है कि चुनाव तो लड़ेंगे हम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे अमित शाह जी। और इसीलिए अमित शाह जी को आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में जो भ्रमण कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां चुनाव होने वाला है वहां तो जा ही रहे हैं, जहां चुनाव नहीं होने वाला है एक वो अपनी संगठन खड़ा कर रहे हैं, एक अपने पक्ष में हवा बनाना चाह रहे हैं ताकि जब हम चुनाव में जीत कर आवे। लेकिन इनको शायद वो गलतफहमी पाल लिए हैं कि हम नेक्स्ट बार में फिर मोदी जी या वो अमित शाह जी आ रहे हैं, या ऐसा होने नहीं जा रहा है। ये लोग पूरी तरीक़ा से 2024 का चुनाव हारेंगे और देखिएगा कि विपक्ष की यहाँ सरकार बनेगी भारत में, और जितने भी ये लोग काले कारनामे किए हैं उस पर कार्रवाई होगी और ठोस कार्रवाई होगी। ये सब लोगों का जेल में जगह होगा। आज ये जितने विपक्ष को ये लोग कर रहे हैं, उन लोगों को साथ में अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, ये लोग उससे भी ज़्यादा भागीदार बनेंगे।